Hello, Jai Hind everyone. In this video, we are going to discuss about computer organization. What is computer organization? Firstly, we know about organization. After that, we can easily understand about computer organization. Okay. Firstly, let me teach you what is organization. Organization के बारे में समझते हैं, उसके बाद computer organization को समझना easy हो जाएगा. Okay. लेट्स स्टार्ट. ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ पीपल इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस क्लब्स एक्स्ट्रा टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव ए पर्टिकुलर एम दैट आर कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन. ओके. ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? सबसे पहली बात, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनका एक ही मकसद होता है, जिनका पर्टिकुलर एम होता है उसको अचीव करने का, उसी को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम पार्टनरशिप की एग्जाम्पल ले लेते हैं. क्या लेते हैं? पार्टनरशिप की एग्जाम्पल ले लेते हैं. ओके. क्या होता है? आप 8-10 बंदे जुड़ के एक फैक्ट्री खोलने की सोचते हैं, तो उसी को मतलब आपने जो सोचा 8-10 बंदों ने मिलके, आपके डिफरेंट वर्क्स होंगे पर आपका जो एम होगा वो एक ही होगा, तो उसी को हम ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे. उसी तरह कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जो कंप्यूटर को बनाता है, जो कंप्यूटर सिस्टम को बनाता है, जो पार्ट्स मिलके बनाते हैं, तो उन्हीं को हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द ऑपरेशनल यूनिट. ओके. एक बात आप ये याद रखिए, ऑपरेशनल यूनिट्स जो होते हैं कंप्यूटर के अंदर और जो उनके बीच में इंटरकनेक्शन होता है, वो दोनों मिलके जो क्या बनाते हैं? कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं. उसी को हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. ओके. क्या कहा मैंने? कंप्यूटर जो ऑपरेशनल यूनिट्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो कंप्यूटर्स को परफॉर्म करने में मदद करते हैं. ओके. मतलब जिससे कंप्यूटर सिस्टम बनता है और उनके बीच जो इंटरकनेक्शन होता है, वो कंप्यूटर सिस्टम को बनाते हैं. जो ऑपरेशनल यूनिट्स होते हैं, तो उन्हीं को हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. ओके. Many people think about the computer organization means the part of a computer that are called computer organization. That's totally wrong. Okay. क्यों? देखना, कंप्यूटर अगर हम किसकी बात करेंगे? कंप्यूटर की पार्ट्स की बात करेंगे. हमारे पास जो आ गया माउस आ गया, ये भी कंप्यूटर का पार्ट है. ओके. कीबोर्ड जो है ये भी हमारे पास जो है कंप्यूटर का पार्ट है. उसके बाद प्रिंटर की बात करेंगे, स्पीकर की बात करेंगे, स्कैनर की बात करेंगे. ये सब जो है हमारे किसके पार्ट हैं? ये है हमारे कंप्यूटर के पार्ट. बट ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है. कंप्यूटर दो किस्म के होते हैं, मैं वो भी बताऊंगा. जर्नल और एम्बेडेड वो भी करूंगा, लास्ट पे बताऊंगा. बाकी जो ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के, ये कंप्यूटर के पार्ट हैं बट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. क्यों? क्योंकि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की मेन डेफिनेशन जो है वो मैं बताता हूँ. डेफिनेशन में मतलब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मींस द इंटरनल फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर दैट आर कॉल्ड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. हाउ दे परफॉर्म देयर फंक्शन, दैट आर ऑल कॉल्ड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. ओके. जो कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट होते हैं इंटरनल, तो उनको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, CPU आ गया हमारे पास, ALU आ गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, CU आ गया हमारे पास मदरबोर्ड आ गया. ये जो सभी हैं ये क्या है? ये हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि ये इनके मिलके जो है कंप्यूटर सिस्टम बनता है. यही जानते हैं कि हाउ दे परफॉर्म देयर कंप्यूटर फंक्शंस. ओके. तो इसको कहते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. आई थिंक आप समझ गए होंगे. ओके. जो मेन कंपोनेंट है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे है. वो कुछ इस तरह है. आप किसी भी कंप्यूटर को फोड़ के देखोगे, ये आपको बड़ी सी प्लेट जो देखने को मिल रही है, इसको कहते हैं मदरबोर्ड. ये क्या है आपके पास? मदरबोर्ड. उसी तरह ये इसके अंदर जो है छोटे छोटे ये टावर जैसे बने हैं, ये कुछ इस तरह बने हैं जैसे यहाँ पे आप ये दिख रहे हो, ये मेमोरी है. तो ये भी क्या है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ये जो सब मिल के बना है, अंदर इनर पार्ट बन के कंप्यूटर बना है, तो इसी को हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे. इसी के पास जो मेन चीज़ होती है, इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं. ये होता है CPU. ये क्या करता है? पूरे प्रोसेसिंग का फंक्शन जो है परफॉर्म करता है. ओके. उसी तरह इसके नीचे आप यहाँ पे जो है RAM देख सकते हो, ये मेमोरी होती है. ओके. बाकी ये जो सब पार्ट हैं ये कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन है. जो मेन पार्ट हैं उनके बारे में बात करते हैं. तो इतना तो है कि जो इनर पार्ट है कंप्यूटर के, वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. जो फिजिकल इनर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. आई थिंक आप इतना समझ गए होंगे. और मैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से बताता हूँ. जैसे मैंने CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बताया, ये भी जो ये मेन एग्जाम्पल है.
जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, ओके, प्रोसेसिंग करता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके दो पार्ट आ गए, एक आ गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको शॉर्ट में ALU कहते हैं, दूसरा आ गया कंट्रोल यूनिट जिसको हम शॉर्ट में CU कहते हैं, ओके। इनको भी हम समझते हैं, ओके। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, जिसको इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखना, जिसको हम क्या कहते हैं, ALU कहते हैं। ये क्या है, ये एक सर्किट बोर्ड है। क्या है? ये एक सर्किट बोर्ड है। सिंपली मैं ये बात बताऊं कि जो ALU होता है ये कैलकुलेशन का काम करता है, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे कंट्रोल यूनिट की। जितने भी हमारे पास जो है सिस्टम, ये जो यहाँ पे हमारे जो प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट सिग्नल्स हैं उन सबको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ये सब फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, आइए मैं नीचे आपको दिखाता हूँ, ओके। सबसे पहले हमारे कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनल जो फिजिकल कंपोनेंट है ये फंक्शन कैसे करते हैं परफॉर्म, ओके। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, इनपुट। हमें किसी चीज़ को इनपुट देना होता है, ओके। वो जो हम इनपुट देते हैं, इनपुट मतलब मैंने जैसे कुछ टाइप किया, कुछ लिखा, कुछ कैलकुलेशन करने को दी, मैंने जैसे 2+5 कितना होता है ये कैलकुलेशन सेंड की, तो ये क्या मैंने किया, इनपुट किया। तो ये इनपुट होने के बाद क्या होता है, हमारे पास इनपुट जब हम देते हैं तो ये जाता है हमारा सीधा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास। ये एक ऐसा डब्बा जैसा होता है, ओके। ये CPU होता है। क्या होता है? CPU, ओके। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो होता है हमारे पास, इसके अंदर होता है हमारे पास कंट्रोल यूनिट जिसको CU कहते हैं, और दूसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ओके। इसमें क्या होती है, कैलकुलेशन होती है। ये जो है प्रोसेसर सिग्नल को कंट्रोल करता है, ओके। जैसे ही हमने इनपुट दिया वो सीधा गया हमारे किस में, CPU में। इधर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक यहाँ पे मेमोरी होती है जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, RAM, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ये शॉर्ट टाइम के लिए मेमोरी होती है, ओके। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि जैसे हम इनपुट करते हैं किसी चीज़ को, वो जाती है CPU के अंदर। अगर वो कैलकुलेशन वाली होगी वो जाएगी ALU में, कैलकुलेशन वाली नहीं जाएगी, कंट्रोल यूनिट इसको हैंडल करेगा, और मतलब CPU इसको प्रोसेस करेगा। CPU को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। उसके बाद ये जाएगा हमारे RAM में, जो मेमोरी में जाएगा, ओके। किस में जाएगा, मेमोरी में जाएगा, यहाँ पे RAM है। तो ये यहाँ पे डाटा को स्टोर भी कर देगा जो हमने इनपुट दिया है, तो इधर से जाके यहाँ पे स्टोर भी हो जाएगा। तो ये हमें मॉनिटर या स्क्रीन पे आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। जैसे मैंने 2+ यहाँ पे क्या किया था, 2+5 कितना होता है, ये 7 होता है। ये मैंने इनपुट किया, ये गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, इसने प्रोसेस किया, ALU को दिया क्योंकि ये कैलकुलेशन का फंक्शन करता है। उसके बाद ये डाटा जो है मेमोरी पे स्टोर हुआ, और उसके बाद मेमोरी पे स्टोर होने के बाद इसको सेव किया और मेमोरी में शॉर्ट टाइम के लिए। उसके बाद ये आउटपुट दिया। उसके बाद हमें स्क्रीन पे दिखा कि ये क्या है, ये हमारा जो है 7 है, ये हमें आउटपुट मिला, ओके। ये प्रोसेस जो परफॉर्म होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के, ऐसे जैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन CPU के अंदर होता है, तो इस तरह ये फंक्शन इनके अंदर परफॉर्म होता है, ओके। दूसरी बात मैं बता दूं, इसकी जो स्पीड का मसला होता है, इस CPU के अंदर क्या होता है, CPU जो होता है इसके अंदर मेमोरी के अंदर क्या होते हैं, लगे रजिस्टर लगे होते हैं। क्या होते हैं, रजिस्टर लगे होते हैं। वो कुछ कैसी फॉर्म में होते हैं, ये मैं कट करके बताता हूँ, देखना। रजिस्टर जो आपके होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। जितने ज़्यादा रजिस्टर होंगे तो उतनी ज़्यादा स्पीड जो है प्रोसेसिंग की होगी, उतनी जल्दी हमें रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। इनको शॉर्ट में R1, R2, R3 कहते हैं। इनके भी अपने जो होते हैं, क्या होते हैं, कोड होते हैं। किसके होते हैं कोड, रजिस्टर के, ओके। रजिस्टर के कुछ जो होते हैं कोड होते हैं अपने, जो एड्रेस को मतलब आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल इनके कुछ मोड होते हैं। क्या होते हैं, मोड होते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास आ गया OP कोड, इसको क्या बोलेंगे, OP कोड। दूसरा आपके पास आ गया जैसे ऑपरेंड, क्या आ गया, ऑपरेंड, ओके। ये क्या होता है, जैसे भी मैं एडिशन का साइन हो, सब्सट्रैक्शन का हो, ओके, डिवीजन का हो,
मल्टीप्लिकेशन का हो, ये जो सब शो करते हैं यो वो हमारा ओपी कोड करता है। ये एड्रेस करते हैं, जो ये रजिस्टर होते हैं ये एड्रेस करते हैं कि कौन सी हमारे पास इंस्ट्रक्शन अंदर आई। ओके, उसी तरह इंस्ट्रक्शन क्या होता है, सेट ऑफ डाटा। ओके, उसी तरह जो ऑपरेंड होता है, जैसे मैंने 2 + 5 जो है 7 होता है, जो यहाँ पे आपको प्लस देखने को मिला तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ओपी कोड है। बट जो 2 और जो 5 है ये हमारे पास ऑपरेंड है। इस तरह जो रजिस्टर हैं ये एड्रेस करते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन को। ओके, बाकी मैं बताता हूँ आपको। कंप्यूटर भी दो किस्म के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है जनरल कंप्यूटर। ओके, दूसरा होता है एम्बेडेड कंप्यूटर। कौन सा? एम्बेडेड कंप्यूटर। ओके, जनरल कंप्यूटर जो आपके घर में पीसी वगैरह आ गई है, ओके, वो जो है आपके पास जनरल कंप्यूटर आ गई है। ओके, अच्छा, एम्बेडेड कंप्यूटर क्या आ गई है? ये जो है ये स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं। किसके लिए बनाए जाते हैं? स्पेसिफिक टास्क के लिए। कौन? एम्बेडेड कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल आपके पास वॉशिंग मशीन आ गई, वो भी एम्बेडेड कंप्यूटर की एग्जांपल है। आपके पास कैलकुलेटर आ गया, ये सब ऐसे जो है, तो ये फ्रिज आ गया, ये सब जो है एम्बेडेड कंप्यूटर की एग्जांपल है। ओके, तो जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, आई थिंक आप उसको अच्छी तरह समझ गए क्या होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।